ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि विष्णु, जय वैकुंठनाथ। हे प्रिय भक्तों, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में श्री हरि का स्मरण कीजिए और आज हम प्रवेश करेंगे उस दिव्य धाम में जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न अंधकार। वो है वैकुंठ लोक, भगवान श्री विष्णु का शाश्वत निवास। कहा जाता है कि सृष्टि के पार, जहाँ ब्रह्मा का भी ध्यान स्थिर हो जाता है, जहाँ समय स्वयं रुक जाता है, वहाँ एक ऐसा लोक है जो प्रकाश, शांति और अनंत आनंद से भरा है। वैकुंठ का आकाश नीलम के समान चमकता है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो भक्तों की शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वहाँ की नदियाँ अमृत के समान निर्मल हैं। हर कण में दिव्यता है। वहाँ कोई भय नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ प्रेम, भक्ति और श्रीहरि की कृपा। वैकुंठ के मध्य में एक दिव्य, रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन है। उस पर विराजमान है चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु। उनके चारों हाथों में शंख, पांचजन्य, चक्र, सुदर्शन, गदा, कौमोदकी और कमल, पद्म। उनकी मुस्कान में करुणा है। उनकी दृष्टि में अनंत प्रेम है। उनके चरणों में समस्त ब्रह्मांड नतमस्तक है। माता लक्ष्मी उनके चरणों में सेवा करती है। उनके चरणों की रज भी देवताओं के लिए अमूल्य है। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक वृद्धा रहती थी, नाम था गंगा माँ। वह अशिक्षित थी, धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, पर उसके पास एक चीज थी, अटूट भक्ति। हर सुबह वो तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती, 2 सूखी रोटियां भगवान को अर्पित करती और कहती, हे नारायण, आज मेरे घर कुछ नहीं है, पर मेरा विश्वास आपके चरणों में है। लोग उसका उपहास करते, भक्ति से पेट नहीं भरता, पर वो मुस्कुराकर कहती, हरि नाम से आत्मा भर जाती है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। भूख और बीमारी फैल गई। गंगा माँ भी कमजोर हो गई, पर उसने हरि नाम नहीं छोड़ा। एक रात वह अत्यंत बीमार थी। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर नाम था, नारायण नारायण। उसी क्षण उसके झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश फैला। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जय और विजय। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, भक्ते, तुम्हारा कष्ट समाप्त हुआ। वैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। क्षण भर में उसका सूक्ष्म शरीर प्रकाश में बदल गया। वह बादलों से ऊपर उठी, ग्रहों को पार किया, देवलोकों को पार किया और फिर उसने देखा स्वर्णिम द्वार, रत्नों की दीवारें, सुगंधित पवन। वो वैकुंठ था। गंधर्व भजन गा रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही थी। जब गंगा माँ ने भगवान को देखा, वो रो पड़ी। भगवान श्री विष्णु सिंहासन से उठे। उन्होंने अपने भक्त को स्वयं अपने हाथों से उठाया और बोले, तुमने संसार में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था। उनकी आवाज में प्रेम था। उनकी मुस्कान में अनंत शांति। गंगा माँ के सारे कष्ट मिट गए। वह आनंद में विलीन हो गई। भक्तों, वैकुंठ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला लोक नहीं है। जब आपके मन में शुद्ध प्रेम है, वही वैकुंठ है। जब आप किसी की सहायता करते हैं, वही वैकुंठ है। जब आप हर परिस्थिति में हरि नाम लेते हैं, वही वैकुंठ का द्वार है। वैकुंठ का मार्ग कठिन नहीं, सच्चा है। धन से नहीं, ज्ञान से नहीं, बल से नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति से वैकुंठ मिलता है। भक्त और भगवान के बीच दूरी नहीं होती, सिर्फ विश्वास की डोरी होती है। यदि आपके हृदय में भी श्री हरि के लिए प्रेम है, तो कमेंट में लिखें, ओम नमो नारायणाय। इस पावन कथा को अपने सभी भक्त मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बने रहे। जय वैकुंठनाथ।